दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों पिछले 2-3 दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं वो सरकार नहीं करवा रही है उसके ऊपर हमने बातचीत की थी शंकरलाल चौधरी के साथ। और आज हम ये चुनाव चुनाव आयुक्त ने फिर एक राजस्थान के चुनाव आयुक्त ने एक बहाना लिया है। कोर्ट भी स्वीकार करने में असमर्थ हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे हमारे आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और ये ठीक नहीं है। पंचायत का विकास चुनाव निकाय पंचायत व निकाय चुनाव नहीं होना हमारे आदेश का उल्लंघन है। ये खबर छपी है आज। तो दोस्तों इस खबर को हम इसका विश्लेषण करें तो पता लगता है कि 31 जुलाई तक चुनाव पूरे करवाने थे। ये सरकार कोर्ट का आदेश था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई मतलब चुनाव प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित ने ये निर्देश गिरिराज सिंह देवबंदा एवं पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा की याचिका में चुनाव की समय सीमा बढ़ाए जाने वाले प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और चुनाव आयुक्त को ये कहा है कि आज के लिए कहा था शायद कि आज वो आकर के चुनाव आयोग आयोग बताए कि ये क्यों चुनाव नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि हमारे आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। एजी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि खंडपीठ ने 31 जुलाई तक पंचायत व निकाय चुनाव करवाने का निर्देश दिया है, लेकिन सरकार को चुनाव के लिए कुछ समय दिया जाए। चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र लिखा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है। चुनाव आयोग के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि खंडपीठ के आदेश के बाद ही उन्होंने 6 जुलाई के पत्र में सरकार को बताया कि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त 1926 तक मिलने की स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के नगरीय निकायों के संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर लगभग 90 दिन और लगेंगे। तो दोस्तों ये एक तरह से सरकार जो है कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रही है और नहीं ये चुनाव न करवाने के बहाने ढूंढ रही है। वास्तविकता यही है कि वो चुनाव में उनको हारने का डर है, इसकी वजह से ये चुनाव टाले जा रहे हैं। दोस्तों एक दूसरी खबर पे हम बढ़ते हैं और वो किशनगढ़ के पोल्यूशन की खबर है। पोल्यूशन की खबर पे हम बातचीत करें उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत पोल्यूशन रेटिंग में बहुत ही बुरा हाल है और वो रेटिंग जो है उसमें हमारा 156वां नंबर है। ईपीआई एक संस्था है जिसने ये रेटिंग निकाली है। हालांकि भारत सरकार ने उसके ऊपर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो भारत का स्थान वास्तव में बहुत नीचे है। भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा है। अर्थात भारत से नीचे केवल बांग्लादेश, इरिट्रिया, मेडागास्कर और इराक है। तो दोस्तों ये हमारे पर्यावरण की स्थिति है। जब हम इसके बावजूद हम 1.5 करोड़ पेड़ जो है ग्रेट निकारो गुहा में काटने को तैयार बैठे हैं, उसकी योजना बन चुकी है। और कई जगह भारत में अपने बिहार में 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो माइनिंग क्षेत्र है जहाँ कोयला भी निकल रहा है और पन्ना का खनन की भी कोशिश हो रही है, वहाँ लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। जब लाखों पेड़ आप हर तरह से पेड़ एक पेड़ माँ के नाम का प्रचार तो करते हैं, लेकिन लाखों पेड़ काटने की स्वीकृति दे देते हैं, करोड़ों पेड़ काटने की स्वीकृति दे देते हैं। तो ऐसी जो रिपोर्टें हैं वो सच हो जाती है। उसको हम भले ही हमारे साइंटिस्ट या हमारे जो लोग हैं, भारत सरकार जो है ऐसी संस्थाओं की रिपोर्ट पर
कुछ और ही अपना वो रखती है। भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। सूक्ष्म कण PM 2.5 और ओजोन प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, कोयले पर बड़ी निर्भरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण भारत को कम अंक मिले। रिपोर्ट यह भी देखती है कि देश में 250 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है। वन जैव और जैव विविधता, पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक आवासों पर दबाव और वन्य जीव संरक्षण जैसे जुड़े संकेतों को भारत का प्रदर्शन कमजोर माना गया है। समुद्री जल संरक्षण, समुद्री परिस्थिति की जल संसाधनों में संरक्षण से जुड़े कई मानकों में भी भारत को कमजोर माना है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि ये सूचकांक की पद्धति कई कमियां हैं। 2050 तक उत्सर्जन का अनुमान लगाने का तरीका भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उचित नहीं है। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा उत्सर्जन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन भारत की नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनों का कार्बन अवशोधन एवं पर्यावरण प्रयासों पर महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हमारे यहाँ पेड़ कट रहे हैं, भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण वृक्षारोपण के आंकड़े तो बड़े हैं, तो पैसा भी बड़ा खर्च किया है, लेकिन परिणाम बहुत ही निराशाजनक है। मैं ये कह रहा था कि वो जो 176 नंबर पर जो हम आए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ करोड़ों पेड़ कटना है और हम पर्यावरण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इंडस्ट्रियों को खुली छूट दे रहे हैं कि तुम जितना चाहे पर पोल्यूशन करो। और यही हाल इस किशनगढ़ की मार्बल डंपिंग यार्ड बता रहा है। लाखों टन मार्बल स्लरी और मार्बल का उद्योग कचरा है। हालिया वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि इस क्षेत्र में महीन धूल, भूजल प्रदूषण, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने में भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर सवाल उठे हैं। ये कोयला क्षेत्र की बात में कर रहा है, सॉरी, किशनगढ़ के मार्बल क्षेत्र डंपिंग यार्ड की बात कर रहा हूं। और इसके साथ ही कोयला क्षेत्र में कोयले की खदानें केवल जमीन नहीं खोदती है, वे धूल, मीथेन गैस, राख और प्रदूषित पानी भी छोड़ती है। आसपास के गांवों में सांस की बीमारियां, दूषित जल और खेती की गिरती गुणवत्ता जैसी समस्याएं लंबे समय से सामने आती रही है। ये वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी कोयला खनन से होने वाली पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता जताई है। ऐसी ही एक खनन नीम का थाना और कोटपुतली के वहां पर भी हो रहा है। जो चूनों के पत्थर जिनसे सीमेंट बनती है, वो वहां ब्लास्टिंग करके और चूने के पत्थर निकाले जा रहे हैं। उनसे जो गैस उड़ रही है, वहां के लोग बहुत परेशान। ये बात सही है कि विकास जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। लेकिन यदि विकास की कीमत हमारी हवा, पानी और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य बन जाए, तो ये सौदा किसी भी देश की को महंगा साबित होगा। सवाल उद्योग बंद करने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या प्रदूषण नियंत्रण के नियम केवल कागजों तक सीमित रहेंगे या उन्हें जमीन पर उतारा जाएगा। फैसला आपको करना है। पेड़ काटना और पेड़ लगाना, मतलब एक पेड़ माँ के नाम का प्रचार करना और पेड़ काटने की स्वीकृतियां देना, दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो प्रदूषण से हमको कोई नहीं रोक। ये जो ताप बढ़ रहा है, मतलब जो गर्मी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि हम व्यवहारिक बात करें। जो पेड़ लगने के बाद पेड़ काटने की स्वीकृति अगर हम देंगे, तब कुछ बात बनेगी। नहीं तो हम पोल्यूशन में 176 से नीचे भी लुढ़क सकते। दिल्ली के जंतर मंतर पर वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं और पर्यावरणविद हैं। वो बच्चों के खातिर, देश के बच्चों के खातिर, जो पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से गतिविधियां चल रही है शिक्षा के अंदर, उसको ठीक करने के लिए पिछले 16-17 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वजन उनका 8.9 किलो घट घट गया है और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है।
18 दिन से अनशन पर हैं। दिल्ली लेकिन कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। दिल्ली के कि हमारी सरकार हमारी समस्याओं पर बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। अब ये इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जब गांधी जी अनशन करते थे तो अंग्रेज सरकार उनको सुनने आती थी, वो उनकी बात सुनती थी और उसके हिसाब से फैसले भी होते थे। लेकिन हमारी सरकार हमारे लोगों की समस्या को समाधान के लिए कोई तैयार सुनने को भी तैयार नहीं है। ऐसा ही किसान आंदोलन में हुआ। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। सोनम वांगचुक भी इतने बड़े खतरे को लेकर बैठे हैं, लेकिन उनका वजन 57.15 किलो रह गया है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। ब्लड प्रेशर 105/76, शुगर 80 मिलीग्राम प्रति डेसिमल और ऑक्सीजन 97% था। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल पीआईएल में कहा गया कि भूख हड़ताल जारी रही तो 2 दिन में वांगचुक की जान को खतरा हो सकता है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। वांगचुक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराए और जरूरत पड़े तो जबरन तरल आहार दिया जाए। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच इस पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। तो स्थिति ये है दोस्तों, कुल मिलाकर के भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। सर, उधर अमेरिका 100% टैक्स लगाने का, 100% टैरिफ, रूसी तेल खरीदेंगे तो 100% टैरिफ लगाने का कानून बनाने के लिए उनकी कांग्रेस में बिल लेके आए हैं। देखना यह है कि हम अब रूस से तेल खरीदते हैं या सरेंडर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। और आपसे ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें और अपने दोस्तों और परिजनों को भी भेजें। दोस्तों, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम उन विषयों पर बात करते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य से, जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।